Hello students, first all of you, happy Diwali and happy New Year also. How was your Diwali celebration and New Year? इस बार कोरोना की वजह से आप लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए होंगे, पर फिर भी साल भर का त्यौहार है और दिवाली जैसे त्यौहार को तो सभी लोग एंजॉय करते हैं। बाहर किसी ने एंजॉय नहीं किया होगा, पर घर में तो सबके यहाँ नई नई वैरायटीज़ बनी होगी, पूजा हुई होगी, क्रेकर्स भी आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे, वेकेशन भी आप लोगों ने एंजॉय किया है ना। पहले एग्ज़ाम आप लोग की स्टार्ट हुई, एग्ज़ाम देने के बाद में तुरंत ही आप लोगों का वेकेशन लग गया। 21 डेज़ का वेकेशन था, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। नाउ स्टडी स्टार्ट। फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब हम लोग को कोर्स भी कंप्लीट करना है एंड उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड न्यू ईयर। Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, Standard 9th, Subject हिंदी। चैप्टर 19 तक ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को PDF आ चुकी है। जो जो चैप्टर्स आपको एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं हुए हैं वो चैप्टर्स नहीं करने हैं। अभी तक जो चैप्टर्स करा दिए हैं उसमें से जो नहीं है वो आप लेफ़्ट कर दीजिएगा, और आगे के जो चैप्टर्स बचे हैं उसमें आई थिंक शायद 18 चैप्टर नहीं है और वो मैंने करवाया भी नहीं है। जस्ट वेट, हाँ 17-18 चैप्टर नहीं है। फर्स्ट में तो 8 चैप्टर नहीं है, 8, 13, 14, 17 और 18, उसके बाद 23 और 24। ओके, तो 17 चैप्टर और 18 तो मैंने करवाया ही नहीं है आप लोगों को। इसके पहले 13, 14 और 8 चैप्टर करवा दिए, तो वो आप लेफ़्ट कर दीजिएगा। रिवीजन में हम वो चैप्टर्स नहीं करेंगे। और 23 और 24 चैप्टर भी आपको कोर्स में नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पर ये कोर्स में नहीं है, हम इसको रिवीजन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, 19 चैप्टर्स तक आपकी CW कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मुझे चेकिंग के लिए जिसकी नहीं आई है, जिसने एक बार भी चेक नहीं करवाई है, प्लीज़ सेंड फॉर चेकिंग एंड कंपोप नोटबुक ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों को इंटरनल मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, उसी बेस पर आपको मिलेंगे। 19 चैप्टर्स तक कंप्लीट है। नाउ वी लर्न चैप्टर नंबर 20, धरती की शान। धरती की शान चैप्टर के ऑथर है पंडित भरत व्यास जी। इस चैप्टर का सार यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे निराला बताया है, और ऐसा बताया है कि जो पृथ्वी के लाल है, पृथ्वी के लाल कौन है? पृथ्वी के लाल मनुष्य है, और उनमें बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं और वह मनुष्य कुछ भी कर सकता है। उसमें इतनी ताकत है कि वह कुछ भी कर सकता है। मनुष्य में ईश्वर का निवास होता है, मतलब हर एक मनुष्य में भगवान बसा हुआ होता है, और पर्वत और नदियाँ सब मनुष्य के वश में हैं। मनुष्य अगर पर्वत चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, नदियों के बहाव को रोक सकता है, और मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। मनुष्य को ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ किसे बताया है ईश्वर ने? मनुष्य को। मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है और वह धरती आकाश को भी एक कर सकता है, और पृथ्वी के लाल में बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं, ऐसा ईश्वर कहते हैं। मनुष्य पृथ्वी का लाल है और उसकी छाती में महाकाल बैठे हुए हैं। महाकाल मतलब शिव जी भगवान। साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है। जो भारत का मस्तक किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है।
जो हिमालय पर्वत है वह हमारे भारत का क्या है, मस्तक है, सिर है, और वही हमारे भारत की आन बान और शान है। उसकी वाणी में युग युग की पुकार है, उसकी भ्रकुटी में शिव का तांडव निवास करता है। किसकी? मनुष्य की वाणी में क्या है, युग की पुकार है, और उसकी भ्रकुटी मतलब जो ललाट होती सिर में, उसमें क्या है, भ्रकुटी में शिव का तांडव रहता है, निवास करता है। काल को भी थामने की शक्ति होती मनुष्य में, मनुष्य की शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है, ऐसा ईश्वर ने कहा है। मतलब इस चैप्टर में पंडित भरत व्यास जी ने ऐसा बताया है। उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है मनुष्य में, तो अग्नि जैसा बल और ताकत और शक्ति भी है, और वह पापों को बढ़ने से भी रोक सकता है और पशुता को भी जीत सकता है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है, और वह भयानक से भयानक काल को भी वह रोक सकता है। चलिए फर्स्ट लर्न शब्दार्थ। इसमें कुछ कम ही शब्दार्थ दिए हैं। हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, ज्वाल मतलब अग्निशिखा, लो, शान मतलब गौरव, ऐश्वर्य और वैभव, मुख मतलब प्रवाह, भ्रकुटी मीन्स बोह, काल मतलब समय, वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान की प्रतीति होती है, वह काल है ना। वह काल कैसा हो सकता है? भूतकाल भी हो सकता है, भविष्य काल भी हो सकता है, और वर्तमान भी हो सकता है। मतिमान मीन्स बुद्धिमान, विचारवान, प्रलय मतलब नाश और विनाश, आह्वान मतलब पुकार, भाल मतलब मस्तक और कपाल, ललाट मतलब निज और अपना। इसके अलावा कुछ और मीनिंग है, जैसे शान मतलब गौरव, निचोड़ना मतलब निकालना, अंबर मतलब आकाश, अमर मतलब जो कभी मर नहीं सकता है, नहीं मरने वाला, अमर, ज्वाल मतलब अग्नि की लपट, भूचाल मतलब भूकंप, महाकाल मतलब शिव भगवान, लाल मतलब पुत्र है ना, पृथ्वी के लाल मतलब पृथ्वी के पुत्र, हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, भाल मतलब मस्तक, माथा या ललाट, भ्रकुटी मीन्स बोहे जो होती है वो, ताल मतलब लय, निज की मतलब खुद की, आह्वान मतलब पुकार बुलावा, काल मतलब समय, प्रलय मतलब बाढ़, पशुता मीन्स दुष्टता, और शीश मीन्स सिर मस्तक, गुरु मतलब बृहस्पति, मतिमान मतलब बुद्धिशाली, और गतिमान मीन्स रफ्तार वाला, और नभ मतलब आकाश। चलिए लेट्स स्टार्ट। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ मैं। कवि कहते हैं, हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है, तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है, और हे मनुष्य सचमुच तू बहुत महान है और तू बहुत शक्तिशाली है। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि भारत माता की संतान कौन है? हम मनुष्य भारत माता की संतान हैं। तो कवि ऐसा कहते हैं हम मनुष्य को कि हे भारत माता की संतान, तू धरती का गौरव है, इस धरती पे तू ही गौरवशाली है, और तू तूफान को अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। तुझ में इतनी शक्ति है कि जो तूफान आ रहे हैं उनको तू अपनी मुट्ठियों में बंद करके उस तूफान को रोक सकता है। हे मनुष्य सचमुच में तू बहुत महान है और तू बहुत शक्तिशाली है। नेक्स्ट, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। क्या बोलते हैं कवि? कवि ऐसा बोलते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है
और तू नदियों के बहाव को मोड़ने की शक्ति भी रखता है। जो नदियों का बहाव रहता है, प्रवाह रहता है ना, उनका फ्लो रहता है नदियों का, जो उसको भी तू मोड़ने की शक्ति रखता है। तुझ में इतनी शक्ति है कि तू पर्वत को तोड़ सकता है और नदियों के बहाव को रोक सकता है और मोड़ भी सकता है। तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है, मतलब धरती और आकाश को भी तू एक कर सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है ना, क्योंकि अब मनुष्य कैसे मतलब अमर है, कि ऐसा तो नहीं है ना कि मनुष्य, मतलब ये तो निश्चित है कि मनुष्य जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है, पर मनुष्य का जन्म रुका नहीं है। एक के बाद एक मनुष्य पैदा होते हैं, जो कि जिससे कि यह सब कुछ चलता रहता है कंटिन्यू। तो भगवान ने क्या कहा है कि मनुष्य तू अमर है, मतलब तुझको कोई मार नहीं सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भी भय नहीं होता, मतलब तुमको मरने से भी डर नहीं लगता है। नेक्स्ट, नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र, मतलब गुस्से में जो तुम्हारी आंखें हो जाती है, वह अग्नि की ज्वाला के समान बन सकती, मतलब वो अग्नि की ज्वाला के समान है जब तुमको बहुत गुस्सा आ जाता है तब। और तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति भी है, तुम भूकंप भी ला सकते हो। और तुम्हारे सीने में, तुम्हारे हृदय में स्वयं महाकाल मतलब विराजमान है, निवास करते हैं। स्वयं भगवान आप तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, तू पृथ्वी का लाल है और तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है ना। भारत का मस्तक कौन सा है? हिमालय पर्वत है, वो क्या है? भारत का मस्तक है, और वह कैसा है? बहुत ऊंचा है, और वो हमारे भारत की शान है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय विनाश करने की शक्ति है, मतलब शिवजी तांडव कब करते हैं? जब किसी चीज़ का विनाश होने वाला रहता है तब वह तांडव करते हैं। तो क्या कहा है कवि ने कि तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हुई है। वो क्या बोलते हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्य तुम अपने आप को खुद को पहचानो, तुम में बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई है, अपार शक्तियाँ है जो कि छिपी हुई है, और उन्हें जानने का तुम प्रयास करो, प्रयत्न करो। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। नेक्स्ट, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कवि ऐसा कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है ना। धीरज, धैर्य किसमें है? मनुष्य में ही है। तो हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान बहुत धीरज रखने की शक्ति है, तुझ में बहुत धैर्य है, और इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। तेरे में जितनी धीरज है, जितना धैर्य है, उतनी ही तुझ में क्या है? अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी उतनी ही है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। वो क्या बोलते हैं मनुष्य को कि अगर मनुष्य एक बार कुछ ठान ले तो वो उसको करके ही रहता है, और अगर तुम ठान लो कि कोई काल नहीं आ सकता, उसको आगे बढ़ने से तुम उसको रोक सकते हो। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, पशुता मतलब जो गंदगी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो भेदभाव है ना, ये जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। अपनी हिम्मत से तू उसे क्या कर सकता है? हरा सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है ना। बुद्धि वाला किसे बताया गया है? बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव को क्या बताया गया है? बुद्धिमान बताया गया है। तो
कवि ऐसा कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में कैसी बुद्धि है, उच्च कोटि की बुद्धि बृहस्पति जैसी है, और तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। ओके, एक्सप्लेनेशन इज़ कंप्लीट। छोटी सी ही पोयम है ये, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। आपको ये चैप्टर CW में कंप्लीट करना है कंपलसरी, राइट इन गुड हैंड राइटिंग। और नोटबुक आपको कंप्लीट करा के चेकिंग के लिए आपको स्कूल में भेजनी है। जिन्होंने चेकिंग के लिए नोटबुक्स नहीं दी है, प्लीज़ आप सबमिट करिए चेकिंग के लिए, अदरवाइज़ आपको इंटरनल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। हम लोगों के पास रिकॉर्ड है किसने चेकिंग के लिए नोटबुक दी है और किसने नहीं दी है, कंपो नोटबुक ऑल्सो। एंड प्रॉपर आप लोग CW सब सब्जेक्ट की मेंटेन करिए, एंड प्रॉपर टाइम पे जब स्कूल में मंगाते हैं, जब स्कूल में आप भेजिए, और चेकिंग के लिए भी आप भेजने के बाद में फिर रिटर्न भी लेने का आप लोग रखिए। ऐसा नहीं किया आप लोगों ने चेकिंग के लिए दे दी स्कूल में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, फिर हम लोगों को संभाल के रखनी पड़ती है। आप लोगों को CW कंप्लीट करने में फिर प्रॉब्लम आता है ना। और फिर अननेसेसरी आपको जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो तुरंत सब काम छोड़ के लेने आना होता है। इट्स बेटर कि आपको जब स्कूल से नोटिस मिलता है, मैसेजेस आते हैं कि कब आपको सबमिट करानी है, तब आप सबमिट कराएं तो आपकी टाइम पे चेकिंग भी हो जाए। अदरवाइज़ हम लोग जब मैसेज आप लोगों को सेंड करते हैं, जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको नोटबुक मंगवाते हैं और रिटर्न करते हैं, जो डेट देते हैं, आप उस वक्त नहीं सबमिट करते, फिर बाद में आप लोगों को भी प्रॉब्लम आता है। फिर हम दूसरे काम में बिज़ी होते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होती है चेकिंग में, फिर टाइम से आपकी चेकिंग नहीं हो पाती है, सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इट्स बेटर फॉर यू कि जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पर आप नोटबुक भेजें चेकिंग के लिए, या किसी भी कोई भी मैसेज अगर आप लोगों को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं तो उसे आप प्रॉपरली फॉलो करिए। अब तो आपको बहुत ही अलर्ट होना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स पास में आने वाली है, कोर्स कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद में आप लोगों को रिवीजन स्टार्ट होगा। रिवीजन के बाद एग्ज़ाम्स के समय, आप फाइनल एग्ज़ाम के समय क्या सिचुएशन रहती है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो भी बोलेगी जिस उसी तरह से हमको एग्ज़ाम देनी रहेगी। अब आप लोगों को स्कूल आना है नहीं आना है वो तो अभी कुछ पता नहीं है, डिसाइड भी नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ही सब स्टडी करनी है। तो प्लीज़ आप लोग रोज़ वीडियो देखें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, सब सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन आप सुनिए, समझिए और अपनी CWs कंप्लीट करिए। क्वेश्चन आंसर में अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो किसी भी टीचर को आप कॉल कर ही सकते हैं, है ना। और अगर ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी है, कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप परमिशन लेके स्कूल में भी आ सकते। कोई भी टीचर आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने से मना नहीं करेगा। अगर कुछ क्वेरीज होती है तो 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप बना के आप आ सकते हैं स्कूल में हम लोगों से कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? आंसर है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। सेकंड क्वेश्चन है, आप क्या क्या कर सकते हैं? आंसर है, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वह सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? आंसर है, अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। ओके, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इस आंसर का मतलब ये है कि अन्य जीवों में मनुष्य महान है, मतलब धरती पे बहुत तरह के जीव है, उसमें एक जीव कौन सा है? मनुष्य है। और इन सब जीवों में सबसे महान कौन है? मनुष्य है। और अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, मतलब उन्होंने कुछ प्रोग्रेस नहीं की है ना। जबकि मनुष्य ऐसा है, मतलब ऐसा है, इन उन जीवों में से है, धरती पर ऐसे जीवों में से है मनुष्य जिसने यहाँ पर जल, थल और नभ पर, मतलब जल पे भी काम किया है ना, पानी के ऊपर काम किया है, तरह तरह से पानी, जैसे नदी, तालाब, झरनों से पानी इकट्ठा किया है, उसका आविष्कार किया है। थल,
धरती पर काम किया है, धरती पर तरह तरह की के काम किए हैं। और नभ मतलब आकाश, यहाँ तक कि इंसान ने आकाश में भी जाकर अंतरिक्ष उड़ान भी भर के और वहाँ पर भी वो काम करके आया है। जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इसलिए ईश्वर ने सबसे महान किसे बताया है? अन्य जीवों से मनुष्य को महान बताया है। किसको महान बताया है? मनुष्य को। नेक्स्ट है, धरती सा धीर किसे कहा गया है? आंसर है, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? आंसर है, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। ओके, इस चैप्टर के ऑथर कौन है? पंडित भरत व्यास। आपको सभी ऑथर के नेम भी लर्न करने हैं। ओके, और ये चैप्टर आप लोगों को 6th स्टैंडर्ड में भी था, धरती की शान। बहुत कुछ इसके जैसा ही था उस चैप्टर में, और ये सेम चैप्टर आपको 9th में भी है। ये ऑलरेडी आपने 6th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर लर्न कर चुके हैं आप। तो इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। वैसे तो मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, आपको मन से ही एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन के आंसर आपको प्रॉपर नहीं समझ में आ पा रहे हैं, तो आप पर्सनली मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको इसके आंसर्स के। ओके, और रिवीजन में तो मैं सारे आंसर्स आप लोगों को करवाऊंगी ही, वैसे भी 1 by 1 चैप्टर। ओके, चलिए, थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्पेरिस ईयर। थैंक यू।